विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चल रहा था मानव बस्तियां। यानी इसमें अपन ने पढ़ा कि मानव बस्तियां क्या होती है और उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। यानी मानव बस्तियां, मानव अपने विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिस भी प्रकार के घरों का निर्माण करता है या प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए जिन घरों का निर्माण करता है, और उन घरों का समूह जो है ना वो मानव बस्ती कहलाता है। और उसको अनेक कारक है जो प्रभावित करते हैं, भौतिक कारक भी है, सामाजिक कारक भी और सुरक्षा संबंधी कारक भी है। अब अपन देखने जा रहे हैं कि बस्तियां होती कितने प्रकार की, कौन कौन सी बस्तियां होती है। तो ऐसे में मानव बस्ती को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आता है ग्रामीण बस्ती, ग्रामीण बस्ती, और ये एक नंबर का हो गया। और दो नंबर का है नगरीय बस्ती, नगरीय बस्ती। यानी बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हमें घरों का भिन्न भिन्न घरों का जो समूह मिलता है वो ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं, और शहरों के अंदर जो बस्तियां पाई जाती हैं वो शहरी या नगरीय बस्तियां कहलाती हैं। अब इन ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों में अंतर क्या पाया जाता है, अंतर करेंगे इन दोनों में क्या क्या भिन्नताएं है ना इसमें पाई जाती है। तो इसमें एक अपन भिन्नता करेंगे रोजगार के आधार पर। रोजगार यानी रोजगार के आधार पर ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर पाया जाता है। तो देखो, ग्रामीण बस्ती में रोजगार के अवसर कम होते हैं, अवसर कम होते हैं, बल्कि नगरीय बस्तियों में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। रोजगार के अवसर अधिक, अवसर, ये अंतर पाया जाता है। यानी ग्रामीण बस्तियों में रोजगार के अवसर कम और नगरीय या शहरी बस्तियों में रोजगार के अवसर ज्यादा। अभी यही अपन ने पढ़ा था कि भारत के अंदर 2001 से 2011 के मध्य 18.14 करोड़ की जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, जिनमें से 9.10 करोड़ तो शहरों में निवास, शहरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, और 9.5 करोड़, 9.4 करोड़ ग्रामीण में। यानी कि शहरों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वहां पर रोजगार के अवसर अधिक होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होते हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी पाई जाती है और शहरों में ज्यादा, इसलिए लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो यह तो था रोजगार। एक बार आता है व्यवसाय। व्यवसाय यानी ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों में क्या क्या व्यवसाय किया जाता है, क्या क्या काम धंधा होता है। बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों का और नगरीय क्षेत्रों के काम धंधे में रोजगार के अवसर, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो काम धंधे करते हैं उनमें जो है ना वो अंतर पाया जाता है। व्यवसाय में है ना वो अंतर पाया जाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग प्राथमिक व्यवसाय करते हैं, प्राथमिक व्यवसाय करते हैं ये, जिनमें कृषि, आखेट, भोजन संग्रहण, पशुचारण और खनन क्रियाएं शामिल होती है। यानी कि ये जो सभी कार्य हैं वो किस में आते हैं? प्राथमिक व्यवसायों में आते हैं। और ये प्राथमिक व्यवसाय कहां पर होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। बल्कि नगरीय क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार के व्यवसाय होते हैं। जैसे द्वितीयक हो गया, द्वितीयक व्यवसाय करते हैं यानी उद्योग। तृतीयक व्यवसाय, जिसे अपन परिवहन व संचार कहते हैं, परिवहन व संचार। चतुर्थ क्रियाकलाप हो गया, चतुर्थक हो गया, और पंचम हो गया। ये कार्य जो है ना वो नगरीय क्षेत्रों में होते हैं। यानी कि ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उनका रंग रूप बदलकर शहरी क्षेत्रों में द्वितीय क्रियाओं में काम में लिया जाता है, या उन उद्योगों में उन्हें काम में लिया जाता है। फिर प्राथमिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र से जोड़ने का जो कार्य होता है वो तृतीयक व्यवसाय में आता है, यानी परिवहन और संचार में आता है। फिर उनको नया रूप प्रदान करते हैं वो चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों में शामिल किया गया है। तो यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्राथमिक व्यवसाय कर रहे हैं,
जिनमें कृषि, आखेट, भोजन संग्रहण, भोजन पशुचारण, खनन शामिल होते हैं। और नगरीय क्षेत्रों के लोग द्वितीयक यानी उद्योगों का कार्य करते हैं, तृतीयक व्यवसाय परिवहन व संचार का, इसके अलावा चतुर्थक पंचम चिकित्सा, स्वास्थ्य वगैरह, शिक्षा का जो है ना ये शोध कार्य वगैरह वो वहां पर करते हैं। तो ये बिल्कुल व्यवसाय के आधार पर भी अलग आता है। तीसरा आता है आपका आकार के आधार पर। आकार के आधार पर यानी ग्रामीण क्षेत्र की जो बस्तियां होते हैं वो आकार के आधार पर छोटी होती है। यानी कच्चे मकान होते हैं, कच्चे मकान से लेकर एक मंजिला इमारत तक हो सकती है, या आजकल 2-3 मंजिला इमारत भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर बहुमंजिले बहुमंजिले मकान है ना या बस्तियां पाई जाती है। वो काफी ज्यादा बहुमंजिले गगनचुंबी इमारतें है ना वो पाए जाते हैं, काफी ऊंचाई के ऊपर जो है ना ये बस्तियां पाई जाती है। तो ऐसे कह सकते हैं कि आकार के आधार पर भी छोटे और बड़े होते हैं, कि ग्रामीण बस्तियां बहुत ही छोटी होती है और नगरीय बस्तियां बहुत ही बड़ी होती है। ग्रामीण बस्तियां ज्यादा जनसंख्या को आश्रय प्रदान नहीं कर पाती, यानी ग्रामीण बस्तियों में ज्यादा लोग नहीं रह सकते, बल्कि शहरी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या को भी आश्रय प्रदान किया जा सकता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो बस्तियां थी, मानव बस्तियां 2 प्रकार की थी, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां। अब इन बस्तियों का अपन अलग-अलग वर्णन करेंगे कि नगरीय बस्तियों की क्या विशेषताएं होती हैं या नगरीय बस्तियां कितने प्रकार की होती है। और फिर आएगा ग्रामीण बस्तियां होगी, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होंगे। फिर नगरीय बस्तियां होगी, कौन-कौन सी होती है, किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। तो पहले अपन शुरुआत कर रहे हैं ग्रामीण बस्ती की, कि ग्रामीण बस्ती होती क्या है। ग्रामीण बस्तियां यानी ये ग्रामीण बस्तियां होती क्या है, या अपन कैसे इनका डिवाइडेशन करें, विभाजन करें, क्या मापदंड होता है, इसका क्या आधार होता है कि अपन कौन सी बस्ती को ग्रामीण का नाम दे सकते हैं या कौन सी बस्ती को नगरीय या शहरी बस्ती का नाम दे सकते हैं। तो इसके लिए कुछ मापदंड सरकार द्वारा कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। उन्हीं मापदंडों के आधार पर अपन बस्तियों को अलग अलग रूप प्रदान करते हैं, ग्रामीण बस्ती का और शहरी या नगरीय बस्ती का। तो ऐसे ग्रामीण बस्ती की बात करें तो इसमें देखना कि ग्रामीण बस्तियां वे होती हैं जहां का जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होता है, जहां की कुल जनसंख्या 5000 व्यक्तियों से कम होती है, व्यक्तियों से कम, जहां की 75% जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में लगी हुई होती है, प्राथमिक व्यवसाय करती है। वो बस्तियां क्या कहलाती हैं, ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। अब 75% प्राथमिक व्यवसाय यानी कृषि करना, आखेट, भोजन संग्रहण, पशुचारण, खनन क्रियाएं करती है वहां की 75% जनसंख्या, उन बस्तियों को क्या नाम दिया गया है, ग्रामीण बस्तियां कहा जाता है। ऐसे बस्तियां जिनके अंदर 5000 से व्यक्ति कम रहते हैं, उस बस्ती को अपन ग्रामीण बस्ती का नाम देते हैं। यानी कि कोई गांव है और उसकी जनसंख्या 5000 से कम है तो वो ग्रामीण बस्ती में आ जाता है। अगर 5000 से ज्यादा होता है वो नगरीय बस्तियों में आ जाता है। जहाँ की 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के हिसाब से वहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है, क्योंकि गांव में जनसंख्या कम होती है। उसका मूल कारण क्या है कि रोज तो रोजगार पाया जाता है और ना ही अच्छा व्यवसाय होता है, इस कारण लोग शहरों की ओर ज्यादा जाते हैं। तो ऐसे में बस्तियों का जो मापदंड होता है उसके मेनली 3-4 पॉइंट है वो माने गए। एक तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जहां पर 5000 व्यक्तियों से कम जनसंख्या पाई जाती है, और जहां के लोग यानी 75% से ज्यादा लोग वहां पर प्राथमिक क्रियाएं करते हैं, खनन करना, आखेट करना, पशुचारण करना, भोजन संग्रहण करना, कृषि करना, ये सारे जो कार्य करते हैं वो 75% से ज्यादा होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, उन बस्तियों को नाम दिया गया है ग्रामीण बस्तियों का। अब अपन बात कर रहे हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, यानी ग्रामीण बस्ती अलग अलग प्रकार की होती है। तो ग्रामीण बस्तियों को 4 भागों में बांटा गया है, और जिसमें 1 नंबर को नाम दिया गया गुच्छित बस्तियां। गुच्छित बस्तियां यानी गुच्छित, नाम से पता चल रहा है गुच्छित यानी एक गुच्छे में, ऐसी बस्तियां जो जहां पर मकान बिल्कुल सटे हुए होते हैं, पास पास बने हुए होते हैं, ऐसे ज्यादातर गुच्छित बस्तियों के उदाहरण होते हैं। ऐसी बस्तियां आपको नगरीय क्षेत्रों में भी देखने को मिलेंगी, लेकिन उसका स्वरूप थोड़ा अलग होता है, आयताकार वर्गाकार वगैरह होते हैं, वो पढ़ेंगे उस समय।
जिन जिन बस्तियों के अंदर जो घर होते हैं, मकान होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ सटे हुए होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। इस प्रकार की बस्तियों का जो विस्तार होता है वो समतल मैदानी भागों में ज्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कृषि क्रियाएं अधिक होती है। और अभी अपन पढ़ रहे हैं कि जहां पर 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक व्यवसायों में लगी हुई होती है, वो ग्रामीण बस्ती होते हैं। तो स्वाभाविक है इन गुच्छित बस्तियों में ज्यादातर जनसंख्या पाई जाती है कृषि कार्य करने वालों की। और वो जनसंख्या कहां पर निवास करेगी? समतल मैदानी भागों में, और गुच्छे के रूप में है ना वो रहते हैं। यानी गुच्छे का मतलब होगा कि बिल्कुल रास्ते छोड़ दो और बाकी में मकान सटे हुए होते हैं, एक छत से दूसरे छत पे आराम से छत बाय छत है ना वो जाया जा सकता है, यानी ऐसे आपस में टच होती है। तो ऐसी बस्तियां गुच्छित बस्तियां कहलाती है। इन लोगों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सुख दुख दर्द में जो है ना वो सहयोग भी करते हैं। कैसी कोई आपदा क्यों ना आ जाए वो उनका सहयोग करते हैं। जैसे मान लो किसी रात के वश मान लो कोई विपदा आ जाती है, कोई चोर वगैरह आ जाता है, तो एक आवाज के साथ पूरा गांव पूरी बस्ती है ना उस आवाज वाली बिंदु के ऊपर एकत्रित हो जाती है। सारे गांव के मिलकर जहां से आवाज आई है ना उस क्षेत्र पर जाकर एकत्रित हो जाते हैं। बल्कि शहरों में ऐसा नहीं होता है। शहरों में कितनी आवाजें क्यों ना हो, अपने घरों से कोई भी नहीं निकलता। तो यानी गुच्छित बस्तियों की ये सबसे बड़ी विशेषता है। गुच्छित बस्तियां ही नहीं बल्कि एकांकी बस्तियां इसमें अपने ग्रामीण बस्तियों में होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात गुच्छित बस्तियों की है कि सुख दुख दर्द में व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जहां से भी कहीं पर भी पुकार आती है उस पुकार वाले बिंदु की ओर वहां के पूरी बस्ती के लोग है ना वो कुछ ही मिनटों में है ना वो पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र का एक बहुत ही मिला-जुला जोड़ कहा जाता है इसे, कि सुख दुख दर्द में एक दूसरे का बहुत ही ज्यादा सहयोग करते हैं। तो ऐसे में ये बस्तियां ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्रों में फैली हुई है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र वाले नदी मैदानी वाले जो भाग है उन भागों में इस प्रकार की बस्तियां ज्यादा पाई जाती हैं, जहां पर नदियों का पानी मिलता है, समतल मैदानी भूभाग है और वहां पर कृषि क्रियाएं अधिक होती है। इस कारण वो जनसंख्या गुच्छे के रूप में वहां पर पाई जाती है और बस्तियों का विकास हो जाता है। तो ये तो थी आपकी गुच्छित बस्ती। ऐसे ही फिर दूसरी बस्ती और आती है, या जैसे गुच्छित बस्ती अपन बताए बिल्कुल ऐसे, जैसे मान लो ये रास्ते ऐसे कटे हुए हैं, ये रास्ते हैं तो इनके पास में ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के पास में सटे हुए होते हैं, रास्तों के पास में ऐसे बिल्कुल सटे हुए बस्तियां आपको यहाँ पर मिलेंगी। कोई महत्वपूर्ण वो बिंदु हो जाता है उसके जैसे, ये कोई महत्वपूर्ण वहां पर तालाब वगैरह है तो इसके चारों ओर ऐसी बस्तियों का जो है ना वो विस्तार हो जाता है। तो ऐसी बस्तियां जो है ना वो गुच्छित बस्तियां कहलाती है। ठीक ऐसे ही फिर दूसरी बस्ती और आ जाती है, अर्धगुच्छित बस्ती। अर्धगुच्छित बस्तियां, इसे विखंडित बस्तियां भी कहते हैं। विखंडित बस्तियां भी कहते हैं। इन बस्तियों में क्या होता है, गुच्छे यानी गुच्छित यानी गुच्छित बस्ती है गुच्छे के रूप में, अर्धगुच्छित यानी ये पूरा गुच्छा नहीं है, आधा गुच्छा है। गुच्छे का मतलब हुआ है कि कोई चीज एक ही जगह रहती है तो उसे अपन गुच्छे के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो ये पेन है, मार्कर है, मैं 8-10 पेन यहाँ पर ले लूं तो ये क्या हो गया, एक गुच्छे का रूप हो गया। यानी एक ही जगह जो है ना इनकी संख्या ज्यादा है। मैंने यहाँ पर एक जगह ज्यादा ले लिया और साइडों में एक 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 दो दो और ले लिया तो ये हो जाएगा अर्धगुच्छित, अर्धगुच्छित हो जाएगा। यहाँ पर केंद्र में तो थोड़ी ज्यादा है और अंगुलियों में चारों तरफ है ना वो एक 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 दो दो और होते, वो बस्ती होती है अर्धगुच्छित बस्ती। कैसे होती है, ये यहाँ पर कोई भाग है, केंद्रीय भाग है गांव का, यहाँ पर ऐसी बस्तियां बसी हुई होती हैं, लेकिन फिर कुछ बस्तियां ऐसे चारों तरफ और बसी हुई होती है। तो इसे सामूहिक रूप से क्या नाम दिया जाता है, अर्धगुच्छित नाम दिया जाता है। इन अर्धगुच्छित बस्तियों में होता क्या है कि इस बस्ती के केंद्रीय भाग में, इस केंद्रीय भाग में कोई प्रभावशाली व्यक्ति रहते हैं जिनका आजकल होता है गांव में प्रभाव होता है। कोई राजनीतिक पावर वाला हो गया या कोई किसी पुलिस वाला पावर हो गया, वैसे समाज में पावरफुल व्यक्ति हो गए, वो प्रभावशाली व्यक्ति वहां पर होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि ज्यादा वहां पर भीड़ बढ़ जाती है तो उन्हें बातों से समझा कर कह देते हैं कि भाई आप ये क्षेत्र छोड़ दो और आप दूर जाकर रहने लग जाओ ताकि हमारे यहाँ पर अच्छी जगह बन जाएगी। या अगर नहीं मानते हैं तो उन्हें बलपूर्वक वहां से खदेड़ कर दूर भेज दिया जाता है। तो इस कारण वो भाग तो होता है उसी का, भाग तो जो है ना उसी का होता है, लेकिन वो दूर दूर हो जाते हैं। इस प्रकार की बस्तियां भी आपको ज्यादातर कहां पर मिलेंगी, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में मिलेंगी। यानी उन गांव में प्रभावशाली व्यक्तियों के कारण टूटकर लोग है ना वहां से निकलकर आसपास के भागों में जो खाली पड़ी जमीन होती है ना वहां पर जाकर रहने लग जाते हैं। तो ऐसी बस्तियां अर्धगुच्छित बस्तियां कहलाती है जो प्रभावशाली व्यक्तियों के कारण या अपनी मर्जी से वहां पर निकलकर चले जाते हैं। तो इस कारण ये बस्तियां कहलाती हैं आपकी
अर्धगुचित बस्तियां। फिर तीसरी प्रकार की बस्ती आती है पल्लीकृत बस्तियां। तीसरा प्रकार है बस्ती का पल्लीकृत बस्तियां। तो ठीक वैसे ही लग रहा है ये पल्लीकृत बस्तियां, यानी जिसे विखंडित बस्तियां कहते हैं ना, ठीक उसी से मिलती जुलती ये बस्तियां हैं पल्लीकृत बस्तियां। फर्क सिर्फ इसमें इतना पाया जाता है कि यहाँ से तो प्रभावशाली लोगों की वजह से लोग बस्ती के केंद्रीय भाग से निकलकर चारों तरफ गए थे, लेकिन इन पल्लीकृत बस्तियों में ऐसा नहीं होता है। इन बस्तियों में क्या होता है, ऐसे बस्तियां बसी हुई होती हैं, लेकिन यहाँ पर जब भीड़ बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, इस भीड़ वाले क्षेत्र को छोड़कर अपने खेतों के अंदर ही उपजाऊ जो भूमि होती है वहां पर पास में जो खेत होते हैं ना, वहीं पर जाकर ये मकान बना लेते हैं, वहीं पर बस्ती का विस्तार हो जाता है। तो ऐसे फिर जगह जगह ऐसे बस्तियां है ना वो बसी हुई होती है। जैसे एक परिवार के अंदर अगर 5 सदस्य हैं, 5 भाई अगर रह रहे हैं, उनमें जितने समय तक चल रहा है वो एक जगह रह रहे हैं, लेकिन जब उनके परिवार का जब विखंडन होता है, परिवार का विभाजन होता है, तो वो पांचों भाई चारों भाई एक जगह नहीं रहने के कारण वो वहां से निकलकर दूर अपने खेतों में जाकर मकान बना लेते हैं या बस्ती बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, उनका समूह बस्ती होता है। तो ऐसी बस्तियां जो है वो क्या कहलाती है, पल्लीकृत बस्तियां कहलाते हैं। फिर इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे पाड़ा हो गया, नगला, पाली, ढाणी, ऐसे अलग अलग नामों से भी इसे जाना और पहचाना जाता है। यानी ये किनका नाम है, ये पल्लीकृत बस्तियों को पाड़ा, नगला, पाली, ढाणी आदि नामों से भी उन्हें जाना जाता है, क्योंकि ये इनका समूह जो है वो एक ही बस्ती को प्रदर्शित करता है। बल्कि केंद्रीय भाग में भीड़ बढ़ जाने के कारण ये लोग वहां से निकलकर अपने खेतों में जो उपजाऊ भूमि होती है या खेतों में जाकर मकान बनाकर रहने लग जाते हैं। तो ऐसी जो स्थिति होती है ना वो पल्लीकृत बस्तियां कहलाती हैं। इसके बाद में इसका एक तीसरा प्रकार और आता है जिसे एकांकी बस्ती कहते हैं। चौथा प्रकार है इसका एकांकी या परिक्षिप्त बस्तियां। परिक्षिप्त बस्तियां, एकांकी, इसमें देखो नाम से पता चल रहा है एकांकी यानी एक अकेली बस्तियां रहती है। दूर दराज वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियों का निर्माण होता है। इस प्रकार की बस्तियां ज्यादातर आपको मिलेंगी जंगली या जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में आपको ये एकांकी प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, क्योंकि जैसे पहाड़ी क्षेत्र वगैरह होते हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे जहां पर समतल भूमि वगैरह मिलेगी वहां पर ऐसे बस्तियां बसा लेते हैं। तो इस प्रकार दूर दराज वाले क्षेत्रों में ऐसे बस्तियां दूर दूर तक देखने पर भी हमें ये नजर नहीं आते। तो ऐसी बस्तियां एकांकी बस्तियां कहलाती है। या मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं पानी के अभाव के कारण अलग अलग वो बटी हुई नहीं होती, बल्कि एक ही केंद्रीय भाग में वो बस्तियां होती हैं। तो दूर दूर तक बस्तियां दिखाई नहीं देती हैं, बसी हुई होती है, वो एकांकी बस्तियां कहलाती है। ऐसे में ये सभी एकांकी प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे व्यक्ति, क्योंकि दूर क्षेत्र में होने के कारण सुख दुख दर्द में किसी एक दूसरे का वो सहयोग नहीं करते हैं, बल्कि एकांक अपने एकांकी स्वभाव में वो अपने जीवन व्यतीत करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी बस्तियां एकांकी या परिक्षिप्त बस्तियां कहलाती है। तो ये इन बस्तियों में कोई ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता। देखने वाली चीज यह है कि पहला गुच्छित बस्तियां इसमें नाम में समाहित है कि ऐसी बस्तियां गुच्छे के रूप में पाई जाती है, और गुच्छे का मतलब होता है कि एक ही जगह काफी ज्यादा संख्या का होना, वही गुच्छा कहलाता है। यानी कि एक ही जगह काफी ज्यादा संख्या में बस्तियां बसी हुई होती है तो वो गुच्छित बस्तियां कहलाती है। और ये ज्यादातर कहाँ पर मिलेंगे आपको, जहां पर लोगों की आजीविका के जो स्रोत होते हैं वहां पर ऐसी बस्तियां मिलेंगी, क्योंकि लोग जहां पर कमाई करते हैं वहीं पर कमाई करके वहीं पर रहना पसंद करते हैं, तो वहां पर ज्यादातर ये पाई जाती है। तो अपने ज्यादातर समतल मैदानी भाग है, नदियों युक्त जो क्षेत्र होते हैं ना वहां पर आपको गुच्छित बस्तियां मिलेंगी। फिर दूसरा आ जाता है अर्धगुच्छित बस्तियां। गुच्छे आधा भाग कह सकते हैं, यानी कि गुच्छे में ना होकर कुछ बिखरी हुई या विखंडित बस्तियां, या किसी कारण से उनमें विखंडन हो गया या विभाजन हो गया। तो ऐसी बस्तियों में क्या होता है कि यहाँ पर गांव के बीच में गांव का मुखिया या कोई प्रभावशाली व्यक्ति रहता है, जिसकी इच्छा से या वहां पर रहने वाले लोग केंद्रीय भाग से निकलकर दूसरे क्षेत्रों में है ना भीड़ बढ़ जाने से दूसरे क्षेत्रों में आसपास चले जाते हैं, या उस प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव के कारण जो है ना या बलपूर्वक उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है और वो आसपास वाले क्षेत्रों में है ना वो रहने लग जाते हैं। तो ऐसी बस्ती आपको विखंडित बस्ती अर्धगुच्छित बस्ती कहलाती है। फिर आ जाता है तीसरा पल्लीकृत बस्तियां। पल्लीकृत, पल्ली का मतलब होता है कि बस्ती एक ही है, लेकिन उसके जैसे मान लो मूल बस्ती यही है, लेकिन इसके आसपास वाले जो क्षेत्र है ना वो भी इसी बस्ती के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कोई बड़ा गांव है
और गांव में भीड़ बढ़ गई तो लोग अपने खेतों में जाकर छोटी छोटी ढाणियां सी बनाकर रहने लगे। अब वो ढाणियां भी उस गांव के नाम से ही जानी जाती है। ढाणी का नाम अलग हो सकता है, लेकिन पूछा जाएगा भाई ये ढाणी वाले कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से गांव के, तो उस संबंधित गांव का नाम उसमें माना जाता है। तो इसमें गांव से ही निकलकर आसपास की भूमि में रहने लग जाते हैं, और वो ज्यादातर होता है ये किसानों और किसान वर्ग द्वारा ज्यादातर इस प्रकार की बस्तियों का विस्तार किया जाता है, क्योंकि गांव में भीड़ बढ़ जाएगी, उन खेत दूर दूर होते हैं, तो खेतों में जाकर वो अपने मकान बना लेते हैं, बस्ती का विस्तार कर लेते हैं, तो वो पल्लीकृत बस्ती कहलाती है। इसे अलग अलग नामों से पाड़ा, नगला, पाली, ढाणी आदि नामों से भी इन्हें जाना और पहचाना जाता है। फिर एक बस्ती और रह गई आपकी एकांकीय परिक्षिप्त बस्तियां। एकांकीय यानी एकांत में रहने वाली ऐसी बस्तियां ज्यादातर जंगली क्षेत्रों में या मरुस्थलीय जो क्षेत्र आ गए, पहाड़ी क्षेत्रों में ये बस्तियां बसी हुई होती हैं। तो दूर दूर क्षेत्रों में वो बसी हुई होती हैं। ऐसे में वे व्यक्ति एक दूसरे का कोई सहयोग वगैरह भी नहीं करते हैं। तो ऐसे ये होती है मानव बस्तियां। मानव बस्तियों में भी अभी अपन ने पढ़ा है केवल ग्रामीण बस्ती को, कि ग्रामीण बस्ती क्या है, यहाँ पर रोजगार के अवसर कम है, व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय आखेट भोजन संग्रहण पशुपालन चारण का कार्य करते हैं, आकार में ये छोटे होते हैं, कच्चे मकान भी होते हैं, कच्ची झोपड़ियां होती हैं, एक मंजिले मकान भी होते हैं, तो कई कई बहुमंजिल दो मंजिले मकान भी मिल जाते हैं, और मकानों के आकार का स्वरूप का भी जो है ना वो ज्यादा अंतर पाया जाता है। और ग्रामीण बस्ती होती क्या है, यानी ऐसे बस्तियां जहाँ पर 400 व्यक्ति, जिनका जनसंख्या घनत्व तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम रहता है, तथा 5000 से कम जनसंख्या पाई जाती है, और जहाँ के लोग 75% से अधिक लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए होते हैं, वो ग्रामीण बस्तियां कहलाते हैं। तो अपने ज्यादातर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की जो बस्तियां हैं वो इन ग्रामीण बस्तियों का उदाहरण माना जाता है। अगले वीडियोज में अपन लेकर आएंगे अपने नगरीय बस्तियां। ये नगरीय बस्तियां बिल्कुल ग्रामीण बस्तियों से अलग है। उन नगरीय बस्तियों की पहचान ही उनके कामों से होती है, कि जिस बस्ती में, जिस नगरीय भाग में जो काम होता है उसी को उसी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। तो बिल्कुल ग्रामीण बस्तियों से भिन्न होते हैं। तब तक अपने वीडियो लगातार आप देखते रहिए, लाइक से शेयर सब्सक्राइब भी करवाते रहिए। धन्यवाद।